नेपाल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं नेपाल के फाइनेंस यानी वित्तीय विषयों पर बात करूंगा। आपको पता होगा, करीब 1 साल पहले नेपाल को जो विदेशों से, विदेशी बैंकों से, आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लिए गए थे, समय से न चुका पाने के कारण और नेपाल की इकोनॉमी बहुत पीछे जा रही है, निगेटिव में जाने के कारण जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़, वित्तीय निगरानी जो निकाय है, और दूसरा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो जो पैसा गलत तरीके से टेररिस्ट को, उल्टा पुल्टा काम करने वालों को, जो विदेशों में जा कर के वहाँ की सरकार गिराने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए, या जो भी इलीगल काम करने के लिए जो विदेश किसी देश में होता है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसको देखता है। लेकिन लोन न चुका पाने के नाते, उस देश की इकोनॉमी पीछे जाने के नाते, करप्शन के नाते, विकास न हो पाने के नाते, व्यापार न हो पाने के कारण जो देश पीछे जा रहा है, उसको वित्तीय निगरानी निकाय उसको ग्रे लिस्ट में डाल देता है। तो नेपाल और बाद में ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, तो वो देश बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, गरीब हो जाता है, भिखारी हो जाता है। नेपाल पिछले 1 साल से वित्तीय निगरानी निकाय के द्वारा ग्रे लिस्ट में डाला गया है। पुरानी सरकारें, जो लुटेरी सरकारें थी, ओली की सरकार, उसके पहले प्रचंड की सरकार, उसके पहले जो भी कोइरालाज की सरकार, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जेनजी आंदोलन के बाद, जेनजी आंदोलन में किसी ने इसका नाम नहीं लिया। जेनजी जो सरकार बनी सुशीला कार्की जी की, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और अभी जो बालन जी की सरकार आई है, वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर नेपाल ब्लैक लिस्टेड हो गया वित्तीय निगरानी निकाय के द्वारा, तो नेपाल तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अगर ब्लैक लिस्ट हो गया तो जो नेपाल के लोग मेहनत कर रहे हैं, विदेशों में कमा रहे हैं, वो पैसा नेपाल को नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि रेमिटेंस नहीं हो पाएगा। और जो फेडरल जो बैंक है, उसमें भी इसकी काली सूची में जाएगा। तो जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन भी नहीं ले पाएंगे, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट से सब बेकार हो जाएंगे। जो विदेशी फाइनेंस, जो विदेशी कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं, वो सब भी अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट के चले, क्योंकि वहाँ से कोई पैसा नहीं आ पाएगा, ना भेज पाएंगे। जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे, सब बेकार हो जाएगा। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक लोन भी नहीं दे पाएगा। जो पहले से प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो हेल्प हो रही, वो भी बंद हो जाएगा। जितनी विदेशी बैंकें हैं, कोई भी नेपाल की मदद नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? नेपाल तबाह हो जाएगा। व्यापार किसका बढ़ेगा? वही विदेशी व्यापारी जो पहले से नेपाल को लूट कर रखे हैं, हुंडी के द्वारा काले धन का संचालन करेंगे, क्रिप्टो करेंसी का बढ़ेगा, सब ब्लैक में चलेगा। और जो भी कसिनो चलेगा, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, जो बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, बिल्डर्स हैं, बिल्डर लॉबी, माफिया लॉबी, कसिनो लॉबी, हुंडी लॉबी, ये लॉबी अपना ब्लैक मनी को सर्कुलेट करेगी। नेपाल के लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग अभी से अपनी सरकार पर दबाव डालिए कि जो ग्रे लिस्ट है वो ब्लैक लिस्ट न होने पाए। जो नेपाल की सरकार लोन लेके रखी है विदेशी बैंक से, आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से, उसको समय से उसका किस्त, उसका जो इंटरेस्ट है दे। नहीं तो अगर ब्लैक लिस्ट हो गया तो कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए जल्दी से पार्लियामेंट में बिल पास करा करके जितने चोरों के पैसे विदेशों में जमा हो ले आए, इन चोरों की प्रॉपर्टीज़ को कब्जा करके, सरकारीकरण करके, जो भी है पैसे निकाल करके किसी तरह से अपना नेपाल के फाइनेंसेस को दुरुस्त किया जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नेपाल बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसलिए मैं आज इस विषय पर बोल रहा हूं कि जितने भी लुटेरों के पैसे विदेशों में जमा है, चाहे भारत में जमा है, चाहे किसी भी अमेरिका में, कहीं कनाडा में, जहां भी जमा है,
हांगकांग में, दुबई में, कहाँ भी ले गए हैं लूट लूट के सारी। इन लुटेरों की संपत्तियों को राष्ट्रीयकरण करके इससे पैसा निकाला जाए और नेपाल के ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने से रोका जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब तक मैं इस विषय पर नहीं बोल रहा था कि उम्मीद थी शायद जंजी सरकार इस पर ध्यान दे या बालन शाह जी की सरकार इस पर ध्यान दे, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, अभी भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और बहुत जल्दी ही अगर यही होता रहा, इसे चलते रहे और लोग लूटने में अभी भी व्यस्त रहे, अगर अभी भी विदेशी व्यापारी इस सरकार को चलाएंगे, विदेशी देश इस सरकार को चलाएंगे जो कब्जा करना चाहते हैं, अगर वो लोग ही देश को चलाएंगे, अगर CIA MI6 ही अगर इस सरकार को चलाएगा, अगर दक्षिण सरकार को चलाएगा, तो मेरे भाइयों बहनों, नेपाल का भविष्य अंधेरे में है। नेपाल के फाइनेंस जीरो हो जाएंगे, नेपाल बहुत बुरी फाइनेंशियल स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए इस वित्तीय कलह के लिए, इस काले दिन को न आने देने के रोकने के लिए नेपाल की सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और नेपाल के वित्तीय जो ठीक करने, केवल हवाबाजी से नहीं चलेगा कि कहीं काला पानी लिपू लेक दिखा दिया, कहीं बॉर्डर पे फेंसिंग दिखा दिया, कहीं 100 रुपये का टैक्स, ये सब नहीं चलेगा। छोटी बात है। आप लोग पहले जो नेपाल को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में न जा पाए नेपाल, इसको रोकना होगा। कोई विदेश जाके कमा नहीं पाएगा, विदेश से पैसा नहीं भेज पाएगा, कोई बच्चों को बाहर पढ़ा नहीं पाएगा। वही लोग जो अगर लूट पाट के विदेशों में बैठे हैं जाके, हम नेपाल के लुटेरे, वही कायदे से रह पाएंगे या लूट पाट के यहाँ बैठे हैं वही जी पाएंगे। बाकी लोग क्या होगा? कुछ सब विकास रुक जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, विदेशियों का इंटरफेरेंस और बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मुझे इतना ही कहना था। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।